बानी पीटीआई ने कहा है कि मुल्क इंकलाब की तरफ जा रहा है। बुखारी साहब, बानी पीटीआई की जो ये नई गुफ्तगू सामने आई है सहाफ़ियों से, उन्होंने कहा कि मुल्क इंकलाब की तरफ जा रहा है और 8 फरवरी के खामोश इंकलाब से इन्हें समझ जाना चाहिए कि इंकलाब आ चुका है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो मर्ज़ी के मालिक हैं, जो भी चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन वो जो 8 फरवरी के इलेक्शंस को कह रहे हैं कि उससे इंकलाब की इब्तिदा हो गई है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनकी याददाश्त को फ्रेश करते हैं। वो 2018 का जो इलेक्शन था ना, असल में इनकलाब तो वहाँ से शुरू हुआ था ना, जब प्रोजेक्ट इमरान जो है उसको लॉन्च करने के लिए धांधली नहीं धांधला किया गया था 2018 के इलेक्शन में। जिस तरह की बदतरीन धांधली उस इलेक्शन में हुई है, उसकी पाकिस्तान की तारीख में भी मिसाल नहीं मिलती, और मेरा ख्याल है कि दुनिया के किसी भी मुल्क में जो जहाँ इंतखाब होते हैं वहाँ उस तरह की धांधली नहीं होती। ये वो धांधली करने वाले हैं ना, फैज़ हमीद साहब जो है इस पर बैठ के भुगत रहे हैं सब कुछ। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैं यजीद की गुलामी नहीं करूँगा, जेल में मर जाऊँगा। तो वो सब कुछ तो बता दिया उन्होंने, यजीद नहीं बताया कौन है। तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए उनको बात करते हुए कि वक्त का यजीद कौन है, या तो बता देना, जरूरत है आपके अंदर तो फिर नाम ले दें उनका। एक दूसरी बात ये कि वो जो भी कहते हैं ना, जो उनके फॉलोअर्स हैं, आप मेरा इशारा समझ नहीं किन की तरफ है, वो जो भी कहते हैं वो उनकी बात को आंखें बंद करके मान लेते हैं। अच्छा। और ना सिर्फ ये कि उनकी कलाबाजियों को के साथ एडजस्ट करते हैं, बल्कि उसको जस्टिफाई करने के लिए भी ज़मीन आसमान के किलाबे मिलाते हैं। अच्छा। इसकी मैं एक और मिसाल आपको दूँ। साइफर के मामले पर जिसका जिक्र भी किया आज उन्होंने कितनी पोजीशंस बदली हैं, मेरे ख्याल से आप जैसे इंटेलिजेंट खातून को तो याद होनी चाहिए। जी। पहले उनका अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिरा दी, फिर उनका बाजवा ने गिरा दी, फिर उनका मोहसिन नकवी ने गिरा दी। ये बैक एंड फोर्थ जाते रहे, और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो आंखें बंद करके उनके बयानात जो हैं उसको मानते रहे हैं। वो तो दुआ दें इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, जिसने साइफर में उनकी इज़्ज़त बचा ली है या उनको सज़ा से बचा लिया है, क्योंकि वहाँ जो भी मुकदमा उनको जाता है वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। एनीवे, अगली बात आपने कही बलोचिस्तान के हवाले से, KPK में हालात बहुत अच्छे हैं और बलोचिस्तान जितने बुरे नहीं हैं। तो मैं मेरा ख्याल सुन के एक इत्तेहादी को कोट कर दूँ, अगर आप इजाज़त दें मुझे, मौलाना फजल रहमान साहब, जिनके साथ मिलके वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन चलाने वाले थे। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान और KPK दोनों में गवर्नमेंट की रेट नहीं है, और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर मुसल्ला लोग सरेआम भत्ते ले रहे हैं। तो मज़ीद किसी तफसील की ज़रूरत है या मैं बयान करूँ? थोड़ा सा और बयान कर देता हूँ। वहाँ देखिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच क्या चल रहा है जी, सबके सामने। ठीक है, वो तो गवर्नर साहब तो अब कह रहे हैं कि ये इतनी हालत पतली है PTI की KPK में कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं ले सकते। और ये बात मैं उनकी इसलिए मानने के लिए थोड़ा सा आमादा हूँ कि आपने देखा पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, वज़रा किस तरह इस्तीफ़े दे रहे हैं, किस तरह वज़रा को निकाला जा रहा है, क्योंकि गंडापुर साहब की रेट वहाँ कंप्रोमाइज्ड है। अगर ख़त्म नहीं है तो यकीनी तौर पर लार्जली कंप्रोमाइज्ड है। वो जिस तरह की ज़बान गवर्नर के बारे में इस्तेमाल करते हैं, हमने इससे पहले कभी नहीं सुना। हमने पॉलिटिकल टेंशन बड़ी पार्टियों के बीच देखी है। हमने 1990 की दिहाई भी देखी है, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब पंजाब आती थी तो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब उनको रिसीव करने नहीं जाते थे। ये इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ज़बान इस्तेमाल करना, मैं सोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारी कार का पेट्रोल बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ चलने नहीं दूंगा, ये किसी चीफ मिनिस्टर का लहजा नहीं हो सकता।